Guys, welcome to Fun with Learning. This is 16th video in the series of Mission CHSL 40 days. I hope you have watched previous day's video. If not, you can get the link in the I button. And guys, please do like, share and subscribe our channel. Now let's begin with today's question, and the first question is Gahir Matha Sanctuary is the only sanctuary for which animal in Odisha? गहीर माता अभ्यारण्य ओडिशा में किस जानवर का एकमात्र अभ्यारण्य है? आंसर इज टर्टल्स, कछुए। गहीर माथा सेंचुरी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच फॉर ओलिव रिडले टर्टल्स। इट इज द लो मास नेस्टिंग स्पॉट इन इंडियन ओशन रीजन एंड द ओनली टर्टल सेंचुरी इन ओडिशा। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? चमेरा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ए पॉन्डेज स्कीम टू हार्नेस द हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ रवि रिवर। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, द टेलीविजन डिस्प्ले वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच सेमीकंडक्टर? टेलीविजन प्रदर्शन किस अर्धचालक के सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर इज लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले, प्रकाश उत्सर्जक डायोड डिस्प्ले। लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले is a screen display technology that uses a panel of LEDs as the light source. Moving to next question, who is known as Iron Man of India? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर इज वल्लभ भाई पटेल। India's first home minister and also the first deputy minister Sardar Vallabh Bhai Patel was instrumental in uniting the country through merger of small princely states. Moving to next question, during the Gupta period, gold coins were called by which of the following names? गुप्ता काल में सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? आंसर इज दिनाराज। The gold coins were regular in size and weight. They appear in many types and subtypes. Moving to next question, which river is known as the handmaid of Narmada? किस नदी को नर्मदा की दासी के रूप में जाना जाता है? आंसर इज ताप्ती। द ताप्ती इज द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड इज नोन एज द ट्विन और द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा रिवर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which has been named by Oxford Languages as its in Hindi word of the year 2020? ऑक्सफोर्ड भाषाओं ने वर्ष 2020 के अपने हिंदी शब्द के रूप में किसे नामित किया है? आंसर इज आत्मनिर्भरता। द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज चूजन टू रिफ्लेक्ट द ethos, मूड और preoccupations of the passing year, having lasting potential terms of cultural significance. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मंडी हाउस? मंडी हाउस क्या है? आंसर इज मार्केट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का बाजार। मंडी हाउस इज ए लोकेलिटी इन दिल्ली। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक सक्सेशंस एंड देयर इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ ए जनरल टाइम स्केल इज कॉल्ड? रॉक उत्तराधिकार के विवरण और सामान्य समय के पैमाने के संदर्भ में उनकी व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को कहा जाता है? आंसर इज स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी एंड द अर्थ साइंसेस दैट डील्स विद द अरेंजमेंट एंड सक्सेशन ऑफ स्ट्रेटा और लेयर्स एज वेल एज द ओरिजिन, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस जियोलॉजिकल स्ट्रेटा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन? एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है? आंसर इज दिल्ली। एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन दिल्ली's खरी बोली, ऑपरेटिंग सिंस द 17th century. Moving to next question, वेम्बनाड लेक विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज इन विच स्टेट? वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है किस राज्य में स्थित है? आंसर इज केरल। वेम्बनाड इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया as well as the largest lake in the state of Kerala. With an area of 2033 square kilometer,
It is the second largest Ramsar site in India, only after the Sundarbans in West Bengal. Moving to next question. A database used by Microsoft Windows for storing configuration information is known as. Microsoft Windows द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस के रूप में जाना जाता है. आंसर इज रजिस्ट्री. The registry is a hierarchical database that contains data that is critical for the operation of Microsoft Windows and the applications and services that run on Windows. The data is structured in a tree format. Moving to next question. In which year did the convention of Vadgaon takes place? वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? आंसर इज 1779. The Convention of Vadgaon was concluded on January 13, 1779. It marked the end of British efforts to intervene in Maratha affairs by making Raghunath Roy as the nominal leader of Maratha Confederacy, or at least regent for his infant great-nephew. Moving to next question. A market structure which is dominated by only a small number of firms is called. एक बाजार संरचना जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का प्रभुत्व होता है कहलाती है. आंसर इज ओलिगोपोली, अल्पाधिकार. मूविंग. Oligopoly is a market structure with a small number of firms, none of which can keep the others from having significant influence. Moving to next question. Which of the following fields मूर्ति देवी अवार्ड is given annually? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मूर्ति देवी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है? आंसर इज लिटरेचर, साहित्य. मूर्ति देवी अवार्ड is an Indian literary award annually presented by the Bharatiya Jnanpith to Indian writers writing in 22 Indian languages included in the 8th schedule to the Constitution. Moving to next question. The headquarter of WTO is. विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है? आंसर इज जनेवा. The World Trade Organization is the only international organization dealing with the rules of trade between nations. The primary purpose of the WTO is to open trade for the benefit of all. The WTO headquarters is located in Geneva, Switzerland. Moving to next question. In the context of IT services, what is the full form of BCP? IT सेवाओं के संदर्भ में BCP का पूर्ण रूप क्या है? आंसर इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, कारोबार निरंतरता योजना. Business continuity plan is the process involved in creating a system of prevention and recovery from potential threats to a company. Moving to next question. Who is the managing director and editor-in-chief of Republic TV? Republic TV के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ कौन हैं? आंसर इज अर्नब गोस्वामी. Arnab Goswami is an Indian news anchor who is the managing director and editor-in-chief of Republic TV, Republic Bharat and Republic Bangla channels. Moving to next question. Which of the following sports is played in a velodrome? निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? आंसर इज साइकिलिंग. Velodrome is a track designed for cycling. The first velodrome were constructed during the mid-late 19th century. Moving to next question. Who is the author of the book Cricket World Cup: The Indian Challenge? Cricket World Cup: The Indian Challenge पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर इज आशीष रे. Ashish Ray is the author of the book Cricket World Cup: The Indian Challenge. It was published in the year 2015. Ashish Ray was the only Asian ball-by-ball commentator on the World Cup 1983. Moving to next question. Where is rhodopsin, also called visual purple, located in the human body? Rhodopsin को मानव शरीर में स्थित दृश्य बैगनी भी कहा जाता है. आंसर इज आई, आँख. Rhodopsin is a pigment containing sensory protein that converts light into an electrical signal. Rhodopsin is located in the retinal of the eye. Moving to next question. Para-Olympic silver medal winner Grish Gorda has been appointed as Lok Sabha election ambassador for the second time of which state? Para-Olympic रजत पदक विजेता ग्रीश गौड़ा
को किस राज्य में दूसरी बार लोकसभा चुनाव का राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर इज कर्नाटक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज कॉइन्ड बाय whom? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? आंसर इज कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा। The term mitochondria was coined by German microbiologist Carl Benda. Mitochondria, often referred to as the powerhouse of the cell, were first discovered in 1857 by physiologist Albert von Kolliker. Moving to next question, where is Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration located? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? आंसर इज मसूरी। The Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration is a civil service training institute located in Mussoorie, Uttarakhand. It was founded in the year 1959. Moving to last question of today, in which city the 2024 Summer Olympic Games will be organized? 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर इज पेरिस। The 2024 Summer Olympics is scheduled to take place from July 26 to August 11, 2024 in Paris, France. Thanks for watching this video. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।